आप पाकिस्तान में हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एवरेज इंटरनेट स्पीड 15 टू 20 एमबीज पर सेकंड तक होगी, जो कि वो भी हमें ज्यादातर इस्तेमाल करने को नहीं मिलती। अब स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुका है। ये इलॉन मस्क की स्पेसएक्स की एक सब कंपनी है जो कि हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। स्टारलिंक के डोमेस्टिक पैकेज में हमें 50 टू 250 एमबीज पर सेकंड की स्पीड मिलेगी और बिजनेस पैकेज में 100 टू 500 एमबीज की स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन लोकल इंटरनेट और स्टारलिंक के इंटरनेट की स्पीड में इतना डिफरेंस क्यों है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नजीब आसिफ। वेलकम टू दी 360। लोकल इंटरनेट का सिस्टम ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए काम करता है, जैसा कि पाकिस्तान में PTCL और इंडिया में जियो वगैरह। ये ISPs बहुत सारे इंटरनेट एक्सचेंजेस पर मुश्तमिल होते हैं जो कि मिलकर पूरा एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में PIE यानी पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंजेस मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के मेन सर्वर के तौर पर काम करती है। पाकिस्तान के तमाम ISPs एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं ताकि ये डाटा इंटरनेशनल सर्वर्स तक ना जा सके। ये सिस्टम इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने या कम करने में भी मदद करता है। पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंजेस सबमरीन केबल्स की मदद से इंटरनेशनल सर्वर्स के साथ लिंक होती है। ये सबमरीन केबल हमारे बाल की जितनी मोटी फाइबर ऑप्टिक कोर पर मुश्तमिल होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा लाइट की सूरत में ट्रैवल करता है। ये केबल समंदर में बिछाई जाती है। पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका में मौजूद इंटरनेशनल सर्वर तक इस केबल की लंबाई तकरीबन 45,000 किलोमीटर है। लोकल इंटरनेट पर जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई डाटा रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले ISP के सर्वर यानी एक्सचेंज तक पहुंचती है, फिर मुख्तलिफ एक्सचेंज से होती हुई PIE के सर्वर तक पहुंच जाती है। अगर डाटा लोकल सर्वर पर मौजूद हो तो यूजर रिक्वेस्ट वहीं पर पूरी कर दी जाती है और डाटा यूजर डिवाइस तक पहुँच जाता है। अगर लोकल सर्वर पर डाटा मौजूद ना हो तो ये रिक्वेस्ट सबमरीन केबल्स के जरिए इंटरनेशनल सर्वर तक पहुँचती है और डाटा वापस यूजर की डिवाइस तक पहुंच जाता है। मोबाइल डाटा की सूरत में एक्सचेंजेस का काम नेटवर्क प्रोवाइडर्स के टावर करते हैं। अगर स्टारलिंक की बात की जाए तो स्टारलिंक बहुत सारी सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है। ये सैटेलाइट्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट्स में घूमती हैं, जिनका अर्थ से डिस्टेंस 550 किलोमीटर तक है। इस तरह स्टारलिंक की सैटेलाइट्स आम सैटेलाइट्स की निस्बत अर्थ के ज्यादा करीब है। इन सैटेलाइट्स का अर्थ के लोअर ऑर्बिट में होने की वजह से लेटेंसी यानी सिग्नल डिले भी कम होता है, जिसकी वजह से हमें हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल करने को मिलता है। स्टारलिंक का इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हमें एक यूज़र टर्मिनल फराहम किया जाता है। इस यूज़र टर्मिनल को डिश भी कहा जा सकता है। इस डिश को घर या इमारत की छत पर इंस्टॉल करते हैं। इस डिश के साथ एक वायर की मदद से वाईफाई राउटर भी इंस्टॉल किया जाता है। स्टारलिंक की यह डिश सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल्स को कैच करती है। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो डिश से इसका सिग्नल सैटेलाइट तक पहुँचता है और सैटेलाइट से इस सिग्नल को ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचा दिया जाता है, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसका सिग्नल डिश से सैटेलाइट तक पहुंचता है। सैटेलाइट से ये सिग्नल ग्राउंड स्टेशन पर पहुंच जाता है। ग्राउंड स्टेशन इंटरनेट से लिंक होते हैं। ग्राउंड स्टेशन से डाटा दोबारा सैटेलाइट को भेज दिया जाता है और वहां से डिश ये सिग्नल कैच करती है। क्योंकि ये इंटरनेट सैटेलाइट की मदद से काम करता है, इसलिए ये इंटरनेट हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गांव हो, देहात हो, पहाड़ हो या समंदर। पाकिस्तान में स्टारलिंक के इंटरनेट की मंथली फीस की बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि डोमेस्टिक पैकेज में इसकी मंथली फीस 35,000 और बिजनेस पैकेज में इसकी फीस 95,000 तक होगी, जबकि डोमेस्टिक डिवाइस की कीमत 1,10,000 और बिजनेस डिवाइस की कीमत 2,10,000 तक होगी, जो कि वन टाइम फीस होगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत सारा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।